अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू वर्दास कुकिंग चैनल। आज रमज़ान स्पेशल में हम बनाएंगे मिक्स वेजिटेबल पकौड़ास। तो आज की रेसिपी में मैं आपसे शेयर करूंगी इम्पॉर्टेंट टिप्स जिसकी हेल्प से आप बहुत क्रिस्पी, क्रंची और हल्के फुल्के वेजिटेबल पकौड़ास बना सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पकौड़े बनाने के लिए मैं ये तमाम इंग्रेडिएंट्स यूज करूंगी। आप इनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं। हमें चाहिए एक दरमियाने साइज का प्याज और इसके अलावा एक टमाटर। हरी सब्जियों में मैंने लिया है हरा धनिया आधा कप, पालक के पत्ते आधा कप और पार्सले आधा कप। इसके अलावा हमें 6 से 7 हरी मिर्चें चाहिए और हम लेंगे नींबू का रस, इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। मसालों में आप नोट कर लें, नमक हाफ टी स्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, रोस्टेड 10 क्रश्ड क्यूमिन सीड्स, कोरिएंडर सीड्स और सॉलिड रेड चिलीज 1 टेबलस्पून। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। कसूरी मेथी 1 टीस्पून। हम इसको हाथ से चूर करके इसमें इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून, अजवाइन हाफ टी स्पून, क्यूमिन सीड्स हाफ टी स्पून और बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून। बेकिंग सोडा से हमारे पकौड़े बहुत फ्लफी बनते हैं। सबसे पहले हम सब्जियों को कट कर लेंगे। तो मैंने प्याज को इस तरह लच्छों में काटा है, यानी कि इसको फाइनली स्लाइस किया है। आप ज़रा बड़े साइज के लच्छे काटेंगे तो हमारे पकौड़ों में ज़्यादा लजीज लगेंगे। तो इसको आप चॉप मत कीजिएगा, लंबे लंबे लच्छों में काटिएगा। हरी मिर्चों को भी मैं बारीक बारीक कट कर लूंगी। हरे धनिए को आप इस तरह से चॉप कर लीजिए। हरे धनिए से बहुत ही ताज़ा खुशबू आती है, पकौड़ों में बहुत अच्छा लगता है हरा धनिया। साथ ही पालक के पत्ते, पालक के पत्तों से हमारे पकौड़े बहुत हल्के फुल्के बनते हैं, तो ये इंग्रेडिएंट भी इम्पॉर्टेंट है। पार्सले बहुत जगहों पे नहीं मिलता, तो अगर आपको पार्सले नहीं मिलता तो आप हरा धनिया इस्तेमाल कर लीजिए, इससे भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब हम काटेंगे टमाटर। तो टमाटर मुझे पर्सनली अच्छा लगता है पकौड़ों में, इससे थोड़ी सी खटास आती है। तो आप पकौड़ों में टमाटर डालें, ये आपकी मर्जी है, आपकी अपनी चॉइस है। मैं एक टमाटर को इस तरह से डाइस करके पकौड़ों में शामिल करूंगी। तमाम सब्जियों को एक बाउल में शिफ्ट कर दें। अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट हाफ टी स्पून अनारदाना और हाफ टी स्पून ही साबुत धनिया। ये दोनों इंग्रेडिएंट्स हमें बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट देंगे। तो हमने इसको हावन दस्ते में थोड़ा सा कूट लेना है, बिल्कुल पीसना नहीं है। इन दो इंग्रेडिएंट्स की वजह से हमारे पकौड़े बिल्कुल बाजार वाले पकौड़ों जैसे लगेंगे। तो आप इसको ज़रूर शामिल कीजिए। सब्जियों में जाएगा नमक, लाल मिर्च पाउडर, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, साबुत धनिया और साबुत लाल मिर्च, ज़ीरा, अजवाइन और कसूरी मेथी, जिसको हम हाथ से ऐसे चूर के डालेंगे, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ ही इसमें हमने नींबू निचोड़ देना है। नींबू का रस बहुत ज़रूरी है। अगर आप नींबू नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो सिरका भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमने जो अनारदाना और साबुत धनिया कूटा था उसे हमने इसमें शामिल कर दिया है। बेसन में डालूंगी 3/4 कप। बहुत ज़्यादा बेसन इस्तेमाल नहीं करना। बेकिंग सोडा शामिल करके अच्छी तरह हाथ से मल लीजिए। तो हम अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे। आप ये देख सकते हैं कि ना तो हमने बहुत ज़्यादा बेसन इस्तेमाल किया है और ना ही हम बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल करेंगे। यानी हम 1 टेबलस्पून पानी, 2 टेबलस्पून पानी, बस इस तरह से मिक्स करेंगे। हम नहीं चाहते कि हमारे पकौड़ों में बहुत ज़्यादा बेसन हो, वरना हमारे पकौड़े हल्के फुल्के नहीं बनेंगे, बल्कि बहुत हैवी बनेंगे और मज़ेदार नहीं लगेंगे। तो अच्छी तरह सब कुछ मिक्स कर लीजिए। पानी बहुत कम इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आपको लगे कि बेसन कम है तो थोड़ा सा बेसन और शामिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने ज़्यादा बेसन डाल दिया तो फिर आपको इसमें सब्ज़ी भी बढ़ानी पड़ेगी। तो एहतियात से थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ मिक्स करें
आपका बैटर स्टिकी होगा लेकिन हल्का फुल्का महसूस होगा। और इस बात का भी ख्याल रखें कि आपका बैटर ड्रिप नहीं होना चाहिए, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि थोड़ी देर बाद सब्ज़ी भी अपना पानी छोड़ देती है। तो चले, हमारा परफेक्टली बैटर तैयार हो गया है। हम इसको फ्राई करते हैं। मीडियम हीट पे तेल गरम कर लीजिए। तो देखें, जिस तरह मैं हाथ की मदद से पकौड़े तेल में शामिल कर रही हूँ, इस तरह से आप इरेगुलर शेप पकौड़े ऐसे तेल में शामिल कीजिए। पकौड़ों को एक शेप का नहीं होना चाहिए, इसी में पकौड़े की खूबसूरती है और ज़्यादा अच्छी तलाई भी होती है। बस आप इन स्टेप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, तो आपको बिल्कुल बाज़ार वाले पकौड़े घर में मिलेंगे। पकौड़े फ्राई करना सबसे आसान काम है। बस इनको आपने टॉस एंड टर्न करना है ऑयल में। ना तो हमें परेशानी है कि इनकी शेप ख़राब हो जाएगी, क्योंकि इन्हें इरेगुलर शेप का ही होना चाहिए। तो बस इस तरह से आप इन्हें हिलाते रहिए और बहुत ही क्रिस्पी क्रंची इफ्तार में पकौड़े बनाइए। बहुत ही हल्के फुल्के बनते हैं, इसमें सब्ज़ी की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए। थोड़ी देर में आपको फील होगा कि पकौड़े क्रिस्पी हो गए हैं, क्योंकि आप जब इन्हें चम्मच से पलटेंगे तो आपको इसकी क्रिस्पीनेस महसूस होगी। तो इसका ये मतलब है कि आपके पकौड़े तकरीबन तैयार हैं। बस इनका कलर जैसे ही ब्राउन की तरफ जाएगा, हम इनको डिश आउट कर लेंगे। तो चलें, हमने बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी क्रंची हल्के फुल्के पकौड़े तैयार कर लिए हैं। इफ्तार में तो सबको बहुत ही मज़ा आने वाला है, और आप यकीन करें कि ये बिल्कुल भी नहीं बचते, फ़ौरन ख़त्म हो जाते हैं। तो व्यूअर्स, आप ज़रूर मेरी रेसिपी से इफ्तार के लिए पकौड़े बनाइएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपी फ़ौरन मिल जाए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।